भगवती काली मूर्ति के अंदर से प्रकट होकर के भील के हाथ में से तलवार छीनी। तलवार छीन करके सबसे पहले राजा को मार डाला। जितने मंत्री थे, सैनिक थे, सबको काली भद्रकाली ने सबको फाड़ दिया। खून के फव्वारे निकलने लगे। आज भगवती भद्रकाली खप्पर लेकर के रक्त पी रही। गात उत्थाय गोपा दरिद्रा धावमाना भवानी एत्यानाम शस्त्रपाति। आज भगवती जगदम्बा कुपित होकर के चारों तरफ तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। धरती कांपने लगी। साधु संत महात्माओं की समाधि टूट गई। पर्वत के शिखर गिरने लगे। नदियों के अंदर उफान आने लगा जब भगवती काली ने क्रोध किया है। भरत जी महाराज तो जहां पर उनको कहा गया था कि मस्तक को झुका लो, कहां मां के सामने मस्तक को झुकाए हुए पड़े हुए हैं। कौन किसको मार रहा है, क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। भगवती काली सबका संहार करके खप्पर के द्वारा खून पी करके, रक्त को पी करके भगवती आई है। और मां की मूर्ति के सामने भरत जी महाराज मस्तक झुका करके जो पड़े हुए थे, मां ने आज कृपा की दृष्टि डाली। जड़ भरत के मस्तक पर हाथ रखा। बेटा, आज पहली बार मां के मरने के पश्चात वर्षों वर्षों बीत गए, किसी ने पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन आज मां ने कहा, बेटा उठ। जड़ भरत के मस्तक पर जब हाथ गया है मां का, भरत ने नेत्र ऊपर किए तो क्या देख रहे हैं? साक्षात भगवती काली जगदम्बा भरत से कह रही है, बेटा तुझे हाथ ने ताकत दिया है, इतना बल दिया, रिष्ट पुष्ट शरीर है तेरा, तूने अपनी रक्षा करने के लिए कुछ बचाव नहीं किया है? तुझे मारने के लिए लेकर के आए थे, तेरी बलि लगा देते। तब भरत ने क्या जवाब दिया है वो सुनने लायक है। मां, छोटा बालक आंगन में चौक के अंदर खेलता रहता है, निर्भय होकर खेलता है, लेकिन यदि कोई बर्तन गिर जाए या कोई पटाखा फूट जाए या कोई भयंकर आवाज आ जावे तो बालक दौड़ करके आता है और दौड़ करके माँ के अंक में, माँ के गोद में बैठ जाता है। फिर उसके बाद में चाहे पटाखा फूटे, चाहे कितनी आवाज आवे, वो बालक डरता नहीं है, वो निर्भय हो जाता है। और निर्भय क्यों होता है? क्योंकि वो उसको पता है कि अब मैं अपनी माँ की गोद में हूं और माँ की गोद के अंदर बालक सर्वांग सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। भरत जी महाराज ने माँ के चरणों के अंदर प्रणाम किया कि हे माँ जगदम्बे, कोई इस धरती पर पंडित है, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, कोई योगी है, लेकिन एक तेरा बेटा जड़ भरत है, जिसको स्तुति नहीं आती, प्रार्थना नहीं आती, बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता माँ, लेकिन तूने ऐसे जड़ पुत्र पर कृपा करी। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता न भवति, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ के चरणों के अंदर वंदन किया। कहने का भाव यह है कि आज तक धरती पर माँ का कोई भी धरती पर ऋण नहीं चुका पाया। राम आए हैं धरती पर, कृष्ण आए हैं, कौन है ये साक्षात पर ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म भी आकर के आज तक माँ के ऋण को वो ऋण नहीं हुआ। उसके ऊपर भी राम पर कर्जा है, माँ का भगवान कृष्ण पर कर्जा है। तो अनुमान लगाइए, जब परमात्मा जब धरती पर आ गया, वो माँ के कर्जे को नहीं चुका पाया। हम सब लोग तो साधारण है, क्या माँ के कर्जे को चुका सकते हैं? धरती पर सबका कर्जा चुकाया जा सकता है, लेकिन माँ का कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक व्यक्ति गया है और संत की कथा सुनकर के गया था, और रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि मैं अपने माँ का कर्जा उतारूंगा, विवाह नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा,
और माँ की इतनी सेवा करूंगा, इतनी सेवा करूंगा कि मैं अपने माँ के कर्जे को उतार दूंगा। रामकृष्ण उस व्यक्ति को देख करके मुस्कुराए, हंसे। आ बेटा, सेवा कर माँ की और माँ के कर्जे को उतार दे। हाँ महाराज, मैं माँ के कर्जे को उतारूंगा, प्रयास करूंगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बेटा उतारो। गुरुदेव, उपाय क्या है? बेटा, माँ के कर्जे से उऋण होना चाहते हो? बोला हाँ। सामने 2 किलो का पत्थर रखा हुआ था। बेटा, जो सामने पत्थर रखा ना, उसको उठा के लेके आ। और वो व्यक्ति 2 किलो का पत्थर उठा के लेके आया। बेटा, कपड़े में बांधो अच्छी तरीके से और अपने पेट के ऊपर बांधो। खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए हर काम करना, लेकिन इस 2 किलो के पत्थर को निकालना मत। 24 घंटा ये 2 किलो का पत्थर तुम्हारे पेट पर बंधा होना चाहिए। तो समझ लेना कि तुम माँ के ऋण को चुकाने में सक्षम हो चुके हो। बच्चा खुश हो गया कि स्वामी जी ने तो बड़ा सुंदर और सरल उपाय बताया। 2 किलो का पत्थर पेट पर बांधने में और कर्जा उतर जाएगा। इससे बड़ी क्या, इससे बड़ा उपाय क्या है? 2 किलो का पत्थर पेट के ऊपर बांध करके 2 घंटे के लिए जैसे गया है घर में। अब नीचे हुए तो तकलीफ, उठे तो तकलीफ, खावे तो तकलीफ, सोवे तो तकलीफ। ना उठा जावे, ना बैठा जावे, खाने में परेशानी, सोने में परेशानी। 2 दिन छोड़िए, 2 घंटे के अंदर वो रामकृष्ण परमहंस के पास में पहुंच गया। गुरुदेव, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरे लिए पत्थर नहीं, समस्या बन गया। क्यों बेटा, मां के कर्जे को उतारोगे ना? बोला हाँ। बेटा, 2 किलो का पत्थर तो 2 घंटा अपने पेट के ऊपर बांध करके परेशान हो गया, लेकिन जिस जननी के गर्भ के अंदर तू रह करके आया है, जिस माँ के गर्भ के अंदर तू रह करके आया है, उसने तेरे को 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 9 महीने तक अपने पेट के अंदर तुझे रख करके हर काम करती थी। खिलाने का, पिलाने का, कपड़ा धोने का, पोछा मारने का। कौन सा ऐसा गृहस्थ का कार्य है कि जो माँ नहीं करती? लेकिन पेट में बच्चा है, वो कभी शिकायत नहीं करती कि मैं काम नहीं कर सकती। उस जननी के ऋण को बेटा कौन चुका सकता है? उस बालक को जैसे ही पता चला कि इस धरती पर माँ के कर्ज से कोई भी ऋण नहीं हो सकता, माँ के चरणों में वंदन करना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। वर्तमान समय के अंदर बुरा मत मानना, इस गृहस्थ आश्रम के अंदर माँ शब्द चला गया है। माँ शब्द नहीं है। और माँ शब्द यदि किसी के लिए प्रयोग यदि कर रहे हैं, यदि यूज कर रहे हैं, तो किसके लिए? दादी के लिए। जो बुजुर्ग है, जो बूढ़ी है, उसको माँ कहते हैं। कुछ बच्चे कथा को सुनने के पश्चात कहते हैं कि आज के बाद में अपनी घर पे जाओ तो मम्मी मत बोलना, मॉम मत बोलना, डैड मत बोलना, पिताजी बोलना, माताजी बोलना, माँ बोलना। तो कुछ बच्चे घर पे जाने के बाद के अंदर असर होता है उनके ऊपर, और जाकर के माँ का साड़ी का पल्लू पकड़ कहते माँ हमें दूध चाहिए। और जैसे ही उस माँ को कहे तो फटक करके बच्चों को नीचे गिरा देवे। मैं तुझे माँ दिखती हूं? उनकी थिंकिंग के अंदर, उनकी विचारधारा के अंदर माँ शब्द का अर्थ है बूढ़ा। उनकी विचारधारा के अंदर माँ शब्द का अर्थ है वृद्धावस्था। लेकिन माँ शब्द का अर्थ क्या है? माँ कौन है? माँ के शब्द के अंदर इतनी ममता है, इतनी करुणा है, उस माँ के शब्द के अंदर इतनी दया है। और माँ अपने आप के अंदर पूर्ण शब्द है। माँ का दूसरा शब्द धरती पर नहीं है। माँ 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 माँ। माँ शब्द जब मानव यदि बोलता है, उसके रोंगटे खड़े होते हैं। और हर पशु पक्षी अपनी भाषा के अंदर पहला शब्द यदि बोलता है, उस शब्द का शब्द मां है। बछड़े को देखिए, जब भी जन्म लेके आता तो क्या बोलता है बछड़ा सबसे पहले? पशु को, पक्षी को, कीट को, पतंग को। दूसरी बात, इस जगत के अंदर सबसे परिचय कराने वाली कौन है? उसका नाम मां है। माँ के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेके आया, वो अपने बाप को नहीं जानता, मासी को, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, किसी को नहीं जानता।
पिता को नहीं जानता। माँ कहती है बेटा ये तेरा पिता है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है। कौन परिचय कराती है जगत के अंदर? उस बालक से माँ। और माँ जैसे बताती है कि ये तेरा पिता है तो बच्चा विश्वास करता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा है, ये मेरा भाई। तो मेरे कहने का संक्षिप्त के अंदर, क्योंकि माँ के भजन को भी सुनना है, देवी भागवत कथा बड़ी विस्तार पूर्वक है। 6 घंटे भी यदि बोले माँ के शब्द के ऊपर बहुत समकंप पड़ जाएगा। लेकिन मेरी यही प्रार्थना है इस व्यासपीठ के द्वारा कि घर घर के अंदर जो माँ शब्द जा चुका है, हर बच्चा हर बालक घर के अंदर जाकर के मॉम नहीं, डैड नहीं, मम्मी नहीं, माँ शब्द का प्रयोग करे। माँ 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 माँ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमो। बड़ी सुंदर कथा है देवी भागवत के अंदर की। भगवान राम ने लंका नगरी पर विजय प्राप्त कर ली, सीता जी को लेकर के आ गए। कहा अयोध्या के राजभवन के अंदर बैठे हैं। उसी समय एक राक्षस आया जिसका नाम है महारावण। अही रावण को मार दिया गया हनुमान जी के द्वारा। रावण को भगवान राम ने मारा है, लेकिन अब तीसरा रावण कौन है? जिसका नाम है महारावण। संपूर्ण अयोध्या के ऊपर आकर के इसने भयंकर आवाज करनी शुरू कर दी। चारों तरफ हाहाकार मच गया, भयंकर घनघोर करके हंस रहा है। भगवान राम अयोध्या के राजभवन से बाहर निकले। क्या देख रहे हैं? भयंकर बड़ा राक्षस अयोध्या के ऊपर आया हुआ है। भगवान राम ने आकाश में देखा, इतना भयानक। सारंग धनुष निकाला भगवान ने, अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया। भगवान राम जैसे तीर चला रहे हैं, महारावण पकड़ लेता है, तोड़ करके फेंक देता है। अस्त्र चलावे शस्त्र चलावे, भगवान राम थक गए, नहीं जीत पाए महारावण को। तब भगवान राम ने अयोध्या की सेना को बुलाया। संपूर्ण अयोध्या की सेना आई है उस महारावण से युद्ध करने के लिए। जैसे ही महारावण ने कहा राम सावधान, ये सेना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और जैसी फूंक मारी है उस महारावण ने, अयोध्या की सेना गायब हो गई। पूरा मैदान साफ। भगवान श्री राम ने संकल्प किया, जनक के यहाँ से, अपने ससुराल से सेना मंगाई। भयंकर घनघोर सेना आई है जनकपुर के द्वारा, और महारावण के साथ में युद्ध करे। महारावण ने उनको भी भगा दिया गया। सुग्रीव सेना को लेकर के आया है। कहने का अर्थ है कि भगवान राम ने जगह जगह से सेनाओं को एकत्रित किया उस महारावण को मारने के लिए, लेकिन उस महारावण का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया। भगवान राम युद्ध क्षेत्र भूमि के अंदर खड़े हुए हैं और विचार कर रहे हैं। देवी भागवत में वर्णन आता है कि उसी समय नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। नारद जी आए हैं। प्रभु, चेहरे पर जो मुस्कान थी वो गायब हो गई, चेहरे पर चिंता है, क्या बात है? भगवान रघुवीर रघुनाथ जी कहने लगे, देवर्षि मेरे मन में यह आश्चर्य हो रहा है कि ये कौन है जो अस्त्र के द्वारा शस्त्र के द्वारा किसी से भी इसका वध नहीं हो रहा है। इतनी सेनाओं को मैंने बुला लिया, लेकिन कोई भी सेना इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। नारद जी महाराज हंसने लगे, प्रभु इस महारावण को धरती पर कोई नहीं मार सकता। भगवान राम ने कहा कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। बोले मरना पड़ेगा, लेकिन मारने वाला कोई नहीं इसको, और यदि इसको आप मारना चाहते हो तो मैं उपाय बताता हूं। क्या उपाय है? तब नारद जी महाराज ने
भगवान श्री राम को भगवती सीता की उपासना करने का मंत्र दिया। जो तुम्हारी वामांगी है, जो तुम्हारी वेदई सीता है, वो साक्षात आद्या शक्ति है। उस शक्ति की उपासना करो। भगवती सीता के अलावा इस महारावण को धरती पर कोई मार नहीं सकता। भगवान राम ने कहा, देवर्षि, लंका नगरी के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाई, मुझे जाना पड़ा, सीता का बंधन मुक्त कराने के लिए मुझे लाना पड़ा, और आज वो महारावण को मार देगी। नारद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु, वहां पर आपका ऐश्वर्य मां को दिखाना था, इसलिए वो सीता सीत निशा सम आई, सीता सीत निशा। भगवती जो सीता है वो शांत है, लेकिन वो धधकती हुई आग है। प्रभु, आप जाइए और जाकर के पूजन करिए, अर्चन करिए, भगवती का रूप लेकर के, पत्नी रूप लेकर के नहीं, जो उसका जो रूप है। इसलिए ध्यान देना, पुरुषों, जो घर के अंदर धर्म पत्नी है वही लक्ष्मी है, वही काली है, वही दुर्गा है। केवल भोग की दृष्टि से नारी को मत देखना। भोग की दृष्टि से यदि देखोगे तो भोग्या नारी दिखाई देगी, यदि नारी को लक्ष्मी के रूप के अंदर देखोगे तो साक्षात वो घर की लक्ष्मी दिखाई देगी। एक ही नारी के अनेक रूप है, लेकिन हमारे देखने का दृष्टिकोण उस स्त्री की तरफ कैसे है, तो वो उस रूप में दिखाई देगी। कभी कभी काली का रूप धारण करती है, कभी जगदम्बा बनती है, और समय आने पर हाथ में खप्पर और तलवार लेने में विलंब नहीं करती है। ध्यान देना, व्यवहार के अंदर आपने देखा होगा कि विपत्ति के समय, कष्ट के समय हर दोस्त, मित्र, यार, परिवार के सब लोग चले जाते हैं, लेकिन रात्रि के समय जब धर्म पत्नी देखती है कि मेरा पति आज हताश है, निराश, कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, चिंता के कारण अपने पति के मस्तक पर हाथ रख करके नारी एक कहती है, क्यों चिंता करते हो, समय है, बदल जाएगा, मुकाबला करिए। टूटे हुए पति को यदि कोई ढाढ़स दे सकती है, यदि हिम्मत बनाने वाली यदि कोई नारी है धरती के ऊपर, वो मित्र नहीं है, वो भाई नहीं है, वो परिवार का सदस्य नहीं है, यदि कोई पुरुष यदि टूट जावे और उसको अपनी धर्म पत्नी का साथ यदि मिल जावे, वो बड़े से बड़े संकट को तोड़ करके जा सकता है। लेकिन जिस पति को पत्नी का साथ टूट गया, वो उसी समय टूट करके गिर गया। क्योंकि ये स्त्री नहीं है, स्त्री रूप के अंदर साक्षात भगवान विष्णु नारी का रूप लेकर के घर घर में प्रकट होकर के आए हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु रूपेण संस्थिता। कौन है भगवती? विष्णु का रूप लेकर के। विष्णु का कार्य क्या है? पालन पोषण करना। ब्रह्मा प्रकट करता है, भगवान विष्णु पालन करते हैं। तो पालन करने वाला कौन है? जो जगत में जो नारी है वो विष्णु का रूप है, साक्षात भगवती। और वर्णन आता है, भगवान श्री राम ने सीता जी की उपासना करी, माला पहनाई, पुष्प पहनाया, प्रसाद नैवेद्य लगाया भगवती सीता जी को। तब सीता जी प्रसन्न होकर भगवान राम से कहती है, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोल, और कुछ नहीं चाहिए, इस महारावण का वध चाहता हूं। सीता जी ने कहा, शीघ्र ही इस महारावण का वध होगा। और भगवती जगत जननी मां सीता आज युद्ध कथा बड़ी विस्तार पूर्वक भयंकर रूप दिखाती है। कौन? आज जगदम्बिका। भगवान राम तो देख ही लाते कि ये सीता है। भगवती जगत जननी सीता ने भयंकर रूप लेकर के उस महारावण का वध किया है। जो राम नहीं कर पाए वो भगवती सीता ने किया है। युगों युगों से इस धरती पर शक्ति की उपासना चली आ रही है। और आप बड़े भाग्यशाली हम सब लोग कि भगवती चामुंडा मैया और माँ केला के सानिध्य में रह करके रोज दर्शन कर रहे हैं। आज तो 56 भोग लगाया है, माँ को चुनरी उड़ाई है, माँ को आभूषण और गहने पहनाए है। देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम।
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सब लोग माँ इस मंत्र को याद करें और जब भी माँ भगवती के मंदिर में जाए माँ से यही प्रार्थना करे, साड़ी के पल्लू को फैला करके, माँ देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि। आइए माँ के चरणों में वंदन करके, क्योंकि देवी भागवत कथा बड़ी विस्तार पूर्वक है, केवल हमने एक नज़र डाली है माँ के उस करुणा कृपा के ऊपर। उसकी करुणा और उसकी दया आज तक कोई केवल महसूस कर पाया है, लेकिन बखान नहीं कर पाया है। आइए 2 क्षण भगवान नाम कीर्तन करते हुए फिर माँ की चौकी के भजनों के अंदर प्रवेश करें, भाव श्रद्धा के साथ करें। माँ काली ने कल्याणी ये माँ जाजो जा योग माया। माँ काली ने कल्याणी माँ जाजो क्या योग माया। माँ काली ने कल्याणी ये माँ जाजो क्या योग माया। माँ काली ने कल्याणी है माँ जाजो क्या योग माया। माँ शंकर घेर पटरानी मेरी माँ जाजो क्या योग माया। माँ शंकर घर पटरानी है माँ जाजो क्या योग माया। माँ शंकर घेर पटरानी मेरी माँ योग माया। शंकर घर पटरानी मेरी माँ जाजो क्या योग माया। अवतारी मेरी माँ जाजो त्या योग माया। तो चारो योग अवतारी मेरी माँ जाजो क्या योग माया। तो चारो योग अवतारी मेरी माँ जाजो त्या योग माया। तो चारो योग अवतारी माँ जाजो क्या योग माया। महाकाली ने कल्याणी री माँ जाजो क्या योग माया। महाकाली ने कल्याणी मेरी माँ जाजो क्या योग माया। महाकाली ने कल्याणी ये माँ जाजो क्या योग माया। महाकाली ने कल्याणी जाजो क्या योग माया। 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 बोले जगदम्बे मात की जय। चामुंडा मैया की जय। श्री केला मैया की जय हो। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाय विश्व त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य
विष दीनानंद वीर्या विश्वस्य बीजा परिमासी माया सम्मोहितं दे विषमस्तमेत त्वं वै प्रसन्ना भुवि मोक्तिहेतो त्वं वै प्रसन्ना भुवि मोक्तिहेतो त्वं वै प्रसन्ना भुवि मोक्तिहेतो। बोले जगदम्बे मात की जय हो। आइए भजन की श्रृंखला में प्रवेश करें भाव श्रद्धा के साथ। आइए भक्त नरेंद्र चंचल जी की एक भेंट है माँ की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और हमने मन से मान से प्रार्थना करी होगी, भूल चूक कभी ना कभी तो वो स्वीकार होगी। और दिल से की हुई प्रार्थना माँ जरूर स्वीकार करती है। तो ये जो भेंट है, ये भजन कह रहा है चलो बुलावा आया है। हमें यहाँ आने के बाद, चरणों में बैठने के बाद भी हमारे मन को भजन में उतारना है। हालांकि आप सोफे में बैठे हैं ठीक है, लेकिन फिर भी ये मन इतना दगाबाज है, ये मन इतना दगाबाज है कि आपके सत्संग में से निकलकर बिजनेस में चला जाएगा, परिवार में चला जाएगा। लेकिन नहीं, कुछ समय के लिए मन को लगा दे, क्योंकि माँ के यहाँ मन का ही सौदा होता है। आइए दोनों हाथ उठाएंगे पूरे पूरे। पीछे वालों पीछे ही रह जाओगे, इसलिए नहीं, पीछे नहीं रहना दुनिया की दौड़ में, सबके से आगे निकलना है भक्ति में भी। पूरे पूरे हाथ ऊपर, जोरदार जयकारा, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे। ये बात आपकी आवाज आना चाहिए। ये आवाज यहाँ नहीं आ रही, ये केला माँ के चरणों में पहुंच गई। बोलो लांगुरिया सरकार की जय, बोल बहोरा भगत जी की। क्या बात, माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे जरूर देंगे। ताली बीच में बंद मत करना। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, केला ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, केला ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ताली बराबर, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
गम के मारों का सारे जग का एक ठिकाना, सारे जग के मारों का, सारे जग का एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। ओ रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, और रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के चालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। केला माँ के मंदिर में, बोलो केला मैया की, केला माँ के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं जिसने, कह देना माँ से, माँ मैं भी मांग के देखूं जिसने
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया हाथ नहीं उठाया, ना ही जयकारे की आवाज आई। इसलिए कहता जब तक मन नहीं जुड़ेगा ना हमारी आवाज निकलेगी, ना हम जयकारा बोल सकते। ऊपर हाथ उठाइए और जयकारा जोरदार लगना चाहिए, माँ के चरणों तक तो पहुंची जाए आवाज। जयकारा केला मैया का बोल साचे। बताओ इतनी ढेर सारी आवाज पड़ी है फिर भी कंजूसाई करते नहीं। दिल खोल कर बैठो, बोल सच्चे दरबार की। और एक बार उनके लिए ताली बजा दो जिन्होंने हमें माँ के चरणों में हमें लेकर आए हैं। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए उनका। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ माता रानी से, माँ तू तो अंतर्यामी है, तू तो जगत कल्याणी है। हे माँ, ये देश में जो आग लगी है मेरी माँ, इसको शांत कर दो, सबको सुखी करो। तेरे से बड़ा नहीं हुआ। जब जब देश पर धरती माँ के ऊपर राक्षस पैदा हुए हैं माँ, अत्याचार हुआ है, बेगुनाहों को मारा है, तूने जरूर अवतार लिया है माँ। तो मैया आपसे प्रार्थना है कि माँ भूमि भार हल्का कर दे मेरी माँ। हे जगत जननी, आपसे कुछ नहीं छुपा है। तेरे बेटे तेरी बेटियाँ बेगुनाह मासूम मारे जा रहे हैं मैया। आपसे सभी भक्त माफी मांगते हैं, अर्ज करते हैं, विनती करते हैं माँ, कष्ट निवारो भक्तों का। बोल केला मैया की, बोल सच्चे दरबार की, बोल सनातन धर्म की। मेरी मैया, ओ मेरी मैया। और मैया ने क्या क्या दिया है? मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। ओ मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। कर लो जागरण माता का, कर लो जागरण माता का, कर लो जागरण माता का, कर लो जागरण, कर लो कर लो कर लो जागरण माता का, कर लो जागरण माता का, कर लो जागरण मैया का, कर लो जागरण मैया। ओ मेरी मैया ने, ओ केला मैया ने, मेरी मैया ने, केला मैया ने, मेरी मैया ने, हाँ केला मैया ने, मेरी मैया ने, ओ केला मैया ने, मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। ओ कर लो जागरण माता का, कर लो जागरण माता का, कर लो जागरण माता का, कर लो जागरण दाती का। ताली सबकी बजना चाहिए। जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की।
रात को जो भी जागरण कराता, रात को जो भी जागरण करवाता, ओ रात को जो भी जागरण कराए, रात को जो भी जागरण करवाए। केला मैया मेरी घर उसके आए, केला मैया मेरी घर उसके आए। लेके बजरंगी संग ढेरो मस्त मलंग, लेके बजरंगी संग ढेरो मस्त मलंग, माने भक्तों को भक्ति की दात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। अब देखिए कहते हैं, एक बार इनके लिए ताली बजाओ, एक बार इधर आओ आप, एक मिनट इधर आओ। अरे आओ तो सही, कोई बात नहीं, यहां तक आना है, कुछ नहीं करना आप। नहीं दीदी आना ही पड़ेगा, एक बार प्लीज आओ, एक बार आ जाओ। खड़े होना है, सिर्फ खड़े होकर वापस आ जाना। चलो यहीं 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 खड़े हो जाओ, खड़े तो हो, एक बार खड़ा होना है, खड़े हो जाओ, खड़े हो। सिर्फ खड़ा होना है ना। अच्छा अच्छा चलो ठीक। आप कहते हैं जो जोड़े से नाचते हैं ना, सुनो, जो जोड़े से नाचते हैं तो माता रानी क्या आशीर्वाद देती है, सुनो। माता रानी बैठ जाओ, क्या आशीर्वाद देती है जोड़े से नाचते तो? बेटे से कहती है माँ के बेटा आयुष्मान भव चिरंजीव भव, और बेटी से क्या कहती है कि मेरी बेटी तेरे माथे की मांग सदा सजी रहे, तेरे हाथों में चूड़ियां सदा खनकती रहे, तेरे हाथों में मेहंदी सदा लगती रहे। ये आशीर्वाद मिलता है, इसलिए जोड़े से नचाए जाते हैं भक्तों को। वो सच्चे दरबार की वो मेरी मैया ने, वो शेरा वाली ने, मेरी मैया ने, वो शेरा वाली ने, मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, ओ जागरण के लिए सारी रात दे। आ जाइए सब, अब नाच कर आनंद लेंगे, आ जाओ। बोल सच्चे दरबार की। सर को झुका लो, झुका लो। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के, करती मेहरबानिया, करती मेहरबानिया, करती मेहरबानिया, चलो 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 चलो। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के, करती मेहरबानिया, करती मेहरबानिया, करती मेहरबानिया, करती मेहरबानिया। ओ गुफा के अंदर, मंदिर के अंदर, ओ गुफा के अंदर, मंदिर के अंदर माँ की जोता है नूरानिया। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के, करती मेहरबानिया, करती मेहरबानिया, करती मेहर। भैया इधर आ गया, मेहरबानिया।
को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ। ओ गुफा के अंदर, मंदिर के अंदर, अरे गुफा के अंदर, मंदिर के अंदर माँ की जोता है नूरानिया। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ। जय हो। आंचल की छाया भिखारी बन के जो आया, करती आंचल की छाया भिखारी आया, करती आंचल की छाया भिखारी बन के जो आया, करती आंचल की छाया भिखारी बनकर जो आया। चला चल माँ के द्वारे कट संकट सारे, माँ के द्वारे सब संकट तारे। केला माँ के द्वारे कट संकट सारे, मिट जाए परेशानियाँ। सर को झुका लो, शेरा वाली को मना लो, चलो दर्शन पालो चल के। करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ, करती मेहरबानियाँ। ताली बजा के आनंद लेंगे सभी। पाना है अगर माँ को तो माँ के जैसे बन जा, और छोड़ दुनिया की झंझट को मेरी माँ की शरण में आ जा। कोड़ी को काया देव निर्धन को माया, माँ कोड़ी को काया देती निर्धन को माया। उन्हें 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता, इसलिए नाचते हैं। अब सुनो, शंकर भगवान तो सबसे बड़े हैं ना। जब वृंदावन में ठाकुर जी ने रास रचाया तो जब माँ जाने लगी तो माँ ने पूछा, बाबा आज किधर, बाबा आज कहाँ जा रहे हो? गोरा माँ ने कहा, बाबा मेरे को बुलावा आया है ठाकुर जी का। दीदी आप नहीं जा सकते। क्यों? माँ तो गोपी ही जा सकती है। तो बाबा ने कहा, गोरा मुझे तेरे कपड़े पहना दे, और बाबा ने कपड़े पहनकर और रास में जाने लगे। आइए एक रास का भजन, लेकिन उसमें दीदी आप सभी को खड़ा होना पड़ेगा। अब ये तो रास का, आइए नहीं आपको खड़ा ही होना पड़ेगा। ताली बजाओ इनके लिए, आ जाओ। ये जय हो।
मेरे संग में, मेरे संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे संग में, तोहे रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जावे रास में, जावे रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। रास रचेगा ब्रज में बारी, ब्रज में भारी। मुझे दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भाव से नाचिए। देखा मोहन ने वहाँ यादा वो है हर साल बोलो की नच ले वे, बोलो की नच ले वे। दर्द खुशियां नाल ओ मेला मैया दा, ओ मेला मैया दा, मेला मैया दा, ओ मेला मैया दा। दर्द खुशियां नाल ओ लोकी नच ले वे, ओ लोकी नच ले वे। दर्द खुशियां नाल ओ मेला मैया दा, ओ मेला मैया दा। दीवाना राधे का बलवा के बिहारी लाल की, दीवाना राधे का। भैया एक बार ऐसी दीवानगी बहुत कम जगह मिलती है जो अभी आप सबके और मेरे ऊपर और हमारे गुरुजी के लिए जोरदार ताली बजाओ। इनको भी दीवानगी चढ़ी है, ताली तो जोरदार बजाओ। नहीं, ये ताली तो ऐसी बजा रहे हो आप, बताओ कैसी, बता दूं? बोलो बताओ, बता दूं? बता दूं? ये ताली ऐसी बजा रहे हो जैसे मक्का की रोटी पोते। हाँ, टूट ना जाए। अरे बाप रे, टूट जाएगी फिर बार बार बनानी पड़ेगी, फिर अभी ड्यूटी से आने वाले हैं। अरे राजू तेरे पापा आने वाले, राधा तेरे पापा आने वाले, रुक जा बेटा उधर खेल, मुझे बनाने दे। वो मक्का की रोटी वाली ताली नहीं, जोश वाली सुनो। के महको, महको तो इस तरह से महको, महको तो इस तरह से महको बाहरों को होश आ जाए। महको तो इस तरह से महको बाहरों को होश आ जाए। और एक बार तालियां ऐसी बजाओ कि जो नहीं नाच रहा उनको भी जोश आ जाए। बोल केला मैया की जय। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाला शाम गुजरिया नच ले रे, गुजरिया नच ले रे। गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मुरली वाला शाम गुजरिया नच ले रे, गुजरिया नच ले रे। गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। दीवाना 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 ओ दीवाना, दीवाना राधे का। मुरली वाला शाम गुजरिया नच ले रे, गुजरिया नच ले रे। गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का।
साहब इधर आओ, क्या आपकी शादी होगी सही में? कब? 30 साल हो गए, तो साथ में आए हैं क्या श्रीमती जी? कहाँ है? देखो मेले में ढूंढो। अरे पीछे ये, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि माता रानी, अरे वाह क्या बात है, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो राधा के श्याम की। अरे मीठे रस से भरी ओढ़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, ओ मीठे रस से भरी ओढ़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरी ओढ़ी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। नाच के हाजिर लगाएंगे सभी, ये हो। राधे बांस की बांसुरिया पे घणो ही तेरा वे, बांस की बांसुरिया पे घणो ही तेरा वे, बांस की बांसुरिया पे घणो ही तेरा वे, बांस की बांसुरिया पे घणो ही तेरा, वो सोना चांदी की होती तो, सोना चांदी की होती तो हीरे मोतिया की होती तो, हीरा मोतिया की होती तो, जाने काई कर तो, काई कर तो, बांस की बांसुरिया पे घणो ही तेरा वे, बांस की बांसुरिया पे घणो ही तेरा वे। ये हो। और आइए एक भजन खाटू श्याम का, घूंघटिया। दीदी साड़ी ओढ़ के ना थोड़ा सा घूंघट निकालो, बड़ा आनंद आएगा। ये घूंघट का भजन है। घूंघट का मतलब होता है माया का पर्दा, जिससे हमें भगवान नजर नहीं आते। और भगवान नजर, मैया नजर कब आएगी? जब हमारा तार से तार प्रभु से जुड़ जाता है, लो से लो मिल जाती है। निकालिए घूंघट। और ये इधर बैठे हैं, ये देखो, ये पीछे बैठे हैं, इनके लिए ताली बजाओ। एक बार ताली बजाओ पीछे वालों के लिए। एक बार आ जाओ दरबार में। इस शरीर का क्या बनेगा बताओ? सुनो, आप यही रहना। आप कोरोना को भूल गए ना। कोरोना को कितनी कसमें खाई थी लोगों ने। एक कोरोना मेरे पास मत आना, उसको ले जाना, उसको ले जाना, मेरे पास मत आना। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं लोग। और आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद प्रभु तेरी कथा होगी तो नियम से सही टाइम पे जाऊंगी और 20 मिनट बाद आऊंगी, झाड़ू भी निकाल लूंगी मैं, प्रभु सेवा भी करूंगी। लेकिन हम भूल जाते हैं। एक बार आ जाओ ना, सब आ जाओ। क्या करोगे इस माटी के तन का? एक दिन छोड़ना पड़ेगा। इससे ज्यादा मोह मत करो। भाई साहब आप तो आओ ना, ताली बजाओ उनके लिए। बोलो सर, जिसका शरीर स्वस्थ है, जिसके तकलीफ है, मैं उसको तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन कहते हैं बड़े भाग्य से इनके लिए एक बार और ताली बजाओ, बार बार ताली बजाओ ऐसे भक्तों के लिए जो भगवान का गुणगान करते हैं। ये कहते हैं कि माँ के नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं मेरी गली, ले लो रे कोई माँ का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो सच्चे दरबार की। इधर आओ। घूंघट, हाँ देखो मेरी दीदी ने कितना प्यारा घूंघट निकाल रखा। आप भी निकालो। हाँ हाँ, क्या बात है भाई साहब। आपके पास रुमाल है? निकाल सकते हो आप भी। ताली बजा दो इनके लिए। क्या बात है। अरे बड़ा आनंद आता है। बोलो सच्चे दरबार की। घूंघटियो मेरे शाम है, मेरे शाम
सलोने सामरे तुम्हारे कानी देख और नैना माई रमाय लूं जो काजल की रे। मतलब नैना माई रमा लूं जब काजल भी लगाए ना कि प्रभु आप इस काजल में ही समा जाओ मेरे कन्हैया, आप तो अंतर्यामी हो। बोल खाटू नरेश की घूंघटी